गए। देख लो बाबू, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए पहले आता था, अब पता नहीं कोई ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, समझा गया। अब पहले आता था सब्जेक्टिव, ठीक है। तो 2 नंबर का आता था, 2 गो का लिखना होगा, 2 नंबर मिलेगा। इतना दूरी में ना लिखेगा, इतनी चीज देते बे करता है। मतलब 30 तक याद होना चाहिए। कौन चीज कौन संख्या? परमाणु संख्या। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आ जाएगा। चलो, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो रहता है वह कैसे कक्षा में रहता है। तो देखो बाबू, अंदर बीच में रहता है प्रोटॉन। कौन चीज रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब प्लस वाला और उदासीन। उदासीन समझता है नहीं, जहाँ पर कोनो चार्ज नहीं होता है। उसके बाद आता है हाई हुआ पहिल का कक्षा, हाई नाभिक था, कौन था? हाई केंद्रक, बुझा गया। उसके बाद आया पहिल का कक्षा। पहिल का कक्षा को के से सूचित किया जाता है। उसके बाद आता है दूसर का कक्षा, इसको के बाद एल से सूचित किया जाता है। उसके बाद आता है तीसर का कक्षा। तीसर का कक्षा में कौन चीज़ है? के एल एम से सूचित किया जाता है। उसके बाद आता है चौथ का कक्षा, इसको कौन चीज़ से सूचित किया जाता है? एन से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो कक्षा कौन होता है? के एल एम एन। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा निम्नलिखित में कौन कक्षा नहीं है, चाहे कौन कक्षा है, तो तुम लोग ध्यान रखेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरता है इसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो जो के है ना, इसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन। पहले कक्षा नंबर देखो, के है 1 नंबर कक्षा, कौन सी है वो? आई एल 2 नंबर, एम आई एन 4 नंबर। ठीक है, एक कक्षा का नंबर हो गया। अब आ जाते हैं, जब कक्षा का नंबर हो गया तो पहली कक्षा में कितना क्या इलेक्ट्रॉन खपेगा, मतलब पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो इसके लिए फार्मूला होता है 2n²। अगर पहिलका कक्षा में रखना है तो यहाँ 1 रख दो, 1 स्क्वायर 1, तो 1 स्क्वायर तो 2 गो हो जाएगा। अगर दूसरका का निकालना है तो 2 दूना 4 दूना, अगर तीसरका का निकालना है तो 2 दूना 4 तिहाई। अरे केंगा गड़बड़ा गया हो, देख रहा है। 2 इधर रहेगा, आगुन है 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9 दूना 18। इसी तरह चौथा के निकालना है तो 2 गुने 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16 दूना 32। समझ में आ गया। पहिलका कक्षा में कौ गो इलेक्ट्रॉन, दूसरका में, तीसरका में और चौथा में। यह कक्षा हो गया। कक्षा के भीतर होता है उप कक्षा। कक्षा के भीतर कच्ची होता है उप कक्षा, मतलब पहिलका कक्षा में 1 गो उप कक्षा होगा। पहिलका कक्षा में कौ गो उप कक्षा होगा? 1 गो, इसका नाम होगा एस। अब एक बात बताओ, 1 गो घर में 1 गो कोठरी होके और में 2 गो इलेक्ट्रॉन का रखे होके तो दोनों 1 गो कोठरी में रहिए सब। इसलिए एस के पास को गो इलेक्ट्रॉन रहता है? 2 गो। समझ में आ गया, एस के पास 2 गो। दूसरका कक्षा में 2 गो कोठरी होता है, एगो एस और दूसरका पी। समझ में आ रहा है? एगो एस दूसरका पी। तो अब एक बात बताओ, एस वाला तो 2 गो रख लेगा, आई दूसरका कक्षा में कौ गो है? वो 8 गो इलेक्ट्रॉन है। पहिलका में 2 गो, दूसरका में 8 गो, तीसरका में और चौथा में। क्लियर हो चुका है। एक बात बताओ, 2 गो बा 2 गो ले लेलक, लेकिन हेकरा लगे 2 गो बा ना, सॉरी 8 गो बा, तो 2 गो है ले लेलक तो क्या गो है का दी? 6 गो है का दी। समझ में आ रहा है? उसके बाद इसमें 3 गोला बड़ा सा, 3 गो कोठरी बा। अब एस वाला 2 गो ले लिया, पी वाला के 6 गो ले लिया, तो बताओ डी वाला के कौ गो हो जाएगा? 6 गो 2 गो 8 गो, तो 10 गो बच गया, तो डी के 10 गो। समझ में आ रहा है? उसके बाद आ जाते हैं चौथा कक्षा में। तो चौथा कक्षा में 4 गो कोठरी ना हो, तो बताओ एस वाला 2 गो ले लेलक, पी वाला 6 गो ले लेलक, डी वाला 10 गो ले लेलक,
तो एफ SP-D-F होता है। एफ वाला के को बचल 14 को बचल, तो 14 को हो गया। क्लियर हो चुका है। इसका मतलब कि पहिलका कक्षा यानी कि एस में को इलेक्ट्रॉन रहेगा, पी में को रहेगा, और डी में को रहेगा, और एफ में को रहेगा 14 को। किसी को कौन प्रॉब्लम है? लेकिन एक बात समझ में आ रहा है कि पहिलका कक्षा में खाली हो ही रही, दूसरका कक्षा में दोनों रही सन, तीसरका कक्षा में तीनों रही सन, चौथा कक्षा में चारों रही सन। क्लियर हो चुका है, बुझा गया। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखते हैं। ठीक है, बुझा गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं? बहुत मास्टर लोग कहता है हैंगा लिख दियो, हैंगा तिरछा कर दिया, हैंगा चिचिरी काट के लिख दियो, वो कहानी ना, सीधे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। इसके लिए कम से कम परमाणु संख्या 30 तक याद होना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों को 30 के आसपास पूछता है। ठीक है, बुझा गया। तो चले आते हैं, एक दो गो नाइट्रोजन से शुरू कर देगा। आए क्लोरीन के खड़ा हो जा बबुआ, बताओ। वाह, याद तो कोइले बा बबुआ। तो Cl कितना 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, पहिलका कक्षा में आएगा तो पहिलका कक्षा के लिए 1 लिख देंगे। 1 मतलब 1 नंबर कक्षा। 1 नंबर कक्षा में एगो S होता है, S यहाँ लिख देंगे। S के को इलेक्ट्रॉन होता है वो, बस खत्म हो गया, पहिलका कक्षा खत्म हो गया। अब दूसरका कक्षा में जाएंगे तो दूसरका कक्षा में S होता है ना हो, आए तो दूसरका कक्षा के लिए कोमा दे के लिख देंगे 2S 2 गो। लेकिन दूसरका कक्षा में खाली S थोड़े होता है, PO आता है। कैसे आता है? P भी आता है ना हो। तो चले आते हैं, तो दूसरके कक्षा में P आता है तो 2P के को होता है इलेक्ट्रॉन 6 गो। अब जोड़ेंगे 2 गो 4 गो और 6 गो, आए 10 गो गई। अभी 7 गो बचल बा। अब तीसरका कक्षा में जाए पड़े नू, आए तो तीसरका कक्षा के लिए 3 लिख देंगे, और उसके बाद S लिखेंगे। S के को गो 2 गो, और उसके बाद P। तो फिर आ जाते हैं, तीसरके कक्षा में है SP के लिए 6 गो। लेकिन देख ले 6 गो है कि नहीं, जगह है कि नहीं। 2 गो 4 गो 6 गो 10 गो 2 गो 12 गो और 6 गो 18 गो हो जाए ना हो। तो बबुआ एगो कमे लेके सबूर कर लो। ना समझ में यार। तो देखो बाबू, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सबसे पहले हमको याद होना चाहिए कक्षा नंबर। तो पहले हम लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन भरता कैसे है ना हो, इलेक्ट्रॉन भरता कैसे है। तो देखो, सबसे पहिलका कक्षा में भरेगा S वाला में 2 गो, दूसरका में भरेगा तो 2S से भरेगा 2 गो। उसके बाद दूसरका कक्षा में PO भरेगा, जा P का 6 गो आए। तो देखो, पहिलका कक्षा में है 1 गोला है, दूसरका कक्षा में 2 गोला हो गया सन। अब तीसरका कक्षा शुरू हो, तो तीसरका कक्षा में फिर 3S हो जाएगा 2 गो, और फिर 3P हो जाएगा क गो 6 गो, और 3D हो जाएगा क गो 10 गो। ये तीसरका कक्षा हो गया। और जब तीसरका कक्षा हो गया तो चौथा कक्षा न आई, तो चौथा कक्षा के लिए क्या हो जाएगा? 4S हो जाएगा 2 गो, और 4P हो जाएगा 6 गो, और 4D हो जाएगा 10 गो, और 4F हो जाएगा क गो 14 गो। हो गया। अगर इतना याद रहेगा नू, बस तुमको खाली यही लिखते जाना है, सब लिख देगा, ऊपर इलेक्ट्रॉन भरते जाएगा, और जहाँ पुग जाए वहीं रुक जाएगा, बस हो गया। समझ में आ गया? बुझा गया? तो पहिलका कक्षा में 1 गोला है, खाली S वाला 2 गो लेता है। दूसरका कक्षा में 2 गोला वाला सन, एगो P वाला एगो S वाला 2 गो ले गया, P वाला 6 गो ले गया। उसी प्रकार तीसरका कक्षा में 3 गोला वाला सन SP-D ना, तो 2 गो ले लग, 6 गो ले लग, 10 गो ले लग। अगर इलेक्ट्रॉन तारे ने घट जाता तो चौथा चैप्टर कह रहे, चौथा कक्षा तक जाने की जरूरत नहीं है। बुझा गया? कौन प्रॉब्लम है का? अब कौन प्रॉब्लम बा? बस यही तो लिखते जाना है। अब है ना लिखनी हो कौनिया की है बेचारा मिट्टी के जाए ना, हाई
यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला ही है। तुम लोगों से सबसे ज़्यादा 50 तो पूछबे करेगा, ठीक है। उसमें कुछ अपवाद उपवाद है, उसको बताएंगे अभी कि कब एगो में से इलेक्ट्रॉन में से एगो भाग जाता है और कब नहीं भागता है, ठीक है। बजा गया। तो चले आते हैं, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब आगे देखते हैं कि तुम लोग कहाँ तक बनाता है। एगो निकेल के बता दो तो Ni के कितना होता है। निकेल Ni के 28 गो। अब चलो भरना चालू कर देते हैं। अंजादी बना दी कॉपी देख कितना बोल रहा। तो चले आते हैं, पहले तो 1s भराएगा, को भराएगा हो, उसके बाद s वाला एगो करता हो गई, मतलब एक नंबर में एक s होता है, 2 नंबर में 2 गुणा sp। तो चले आते हैं 2 नंबर में s स्क्वायर ना मतलब 2 और उसके बाद 2p 6, उसके बाद 3 में आ जाते हैं 3s2 3p 6 3 कौन सी 10। अब पहले जोड़ लेते हैं, कोई टॉप नहीं सुन गई तनी के तनी लिख के जोड़त है लोन हमारा तो मिटका एकदम धाए दे तनी के काट कूट करे पड़ जाई। तो 2 गो 4 गो 6 गो 10 गो 2 गो 12 गो 6 गो 18 गो 10 गो, ये तो पूरा भर गया। ये तो जल्दी के रिएक्शन ना करेगा, फूले हो गए। समझ में आ गया। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। अब देखो कहाँ लफड़ा आ जाता है। अभी है ना कहने नु थे हाँ। अब जैसे आई पी वाला बबुआ बानू हाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख ले रही हाँ। लेकिन एक बात बताओ, कोई भी व्यक्ति चाहता है कि हम पूरा आपन मतलब कि जितना गरज बा उतना अपन पूरा बनैले रही ना हो। अब है पी बरियार है, हाई एस कमजोर है, हो जा गया। कोई भी जब इलेक्ट्रॉन भरता है तो या तो पूरा हो जाता है ना तो आधा रहना चाहता है, बुझा गया। तो अब बताओ हई कहे कि हम पूरा हो जाई ना तो हमारे आधा कर दे, ये नहीं कहेगा। तो अब यह क्या करेगा, इधर जाएगा अगला कक्षा में तो जाएगा नहीं, क्योंकि अब अगला कक्षा इलेक्ट्रॉन नहीं है। बस हई कमजोर भेटे तो कहीं कि एगो दे ना दे हम 6 गो हो जाए, कैसे पी के का चाहिए 6 गो, बस हई एगो कौन सी हो जाइए कम हो जाइए। समझ में आ गया, हो जा गया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते वक्त एक बात ध्यान में रखते हैं कि कभी कभी एगो चाहे 2 गो इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है और कहीं एगो 2 गो लेने से वो आधा हो जा रहा है पिछला, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन एगो 2 गो ट्रांसफर हो जाता है उसमें। क्लियर हो गया। यही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का तरीका। समझ में आ गया। आए ये कम हो तो ना दी, ये कौन बात है भाई, मतलब आधा होकर तो रही तबे दे दी कि आधा हो जाता है, ठीक बा। आधा होगा ना तो पूरा होगा, बुझा गया। ना तो 8 गो पुगाना होगा तब स्टक पूरा करने के लिए, ठीक है। तो यही हो गया, समझ में आ गया। अब कौन प्रॉब्लम बा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, कब एगो इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो जाता है, जब वह ज़्यादातर ऐसे वाला कमजोर सबसे होता है, बेचारा 2 गो इलेक्ट्रॉन ने रख लेगा, कोनो की एगो घटल छीन लेला। समझ में आ गया। अगर वहीं पी वाला से छीनना होगा अगर डी वाला को, तो डी वाला कितना छीन सकता है पी वाला से। अगर उसका 2 गो कम होगा 3 गो कम होगा तो इससे छीन लेगा, 3 गो कम होगा तब नहीं छीनेगा, क्योंकि 3 गो तो जल्दी केस भेटाएगा ना, 3 गो वाला बैठाएगा जल्दी केस है। इसीलिए एस वाला के संगे तनिक सुख लाफड़ा होता है, बेचारा गरीब बात सलट लेवला मान लेवला कि जाए दे ले गई तो एगो ले गई, आपने नु बा यही कक्षा में घूमता रख ले बा तो यही कक्षा में नु बा, कक्षा से बाहर थोड़े बा। हई कौना कक्षा में बा हो 3 नंबर में, 3 नंबर कक्षा देखब है ने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ना हो कहता जाए दे हमें से एगो ही में नु रख ले बा। अच्छा घूमते घूमते को भेंट हुई तो दे दी ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। क्लियर।